आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, मिरर एंड वाटर इमेज। चलिए सबसे पहले बात करता हूं मिरर इमेज के बारे में। देखिए मिरर इमेज मतलब क्या होता है, आपने कभी मिरर में देखा होगा अपने आप को। तो क्या होता है, जैसे आप मिरर में देखते हैं तो आपकी जो इमेज बनती है वो किस तरह से बनती है। अगर आप इमेजिन करें तो जो आपका लेफ्ट है वो राइट में दिखता है, जो राइट है वो लेफ्ट में दिखता है। तो मिरर इमेज के अंदर कुछ नहीं करना है आपको, जैसे कि मैं अपना ही नाम लिखता हूं आपको। एक तरीका बताऊंगा, अगर वो तरीका आपने समझ लिया तो मिरर इमेज के सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, चाहे वो लेटर्स के ऊपर हो, चाहे वो नाम के ऊपर हो, चाहे वो कोई इमेज दी हो उसके ऊपर हो। कुछ नहीं करना, जो भी आपको दिया है उसको एक पेपर में ड्रॉ करो और उस पेपर को उल्टा कर दो। उसको एक पेपर में ड्रॉ करो और उस पेपर को क्या कर दो, उल्टा कर दो, बात खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। आप जैसे मेरा नाम लिखा है मैंने, आप लोग एक काम करिएगा, इसको पेपर में ड्रॉ करिए दिगंत और उसको उल्टा करिए। तो जब आप उसको ड्रॉ करके उल्टा करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, टी का टी, ये एन ऐसा दिख रहा है तो ये ऐसा दिखेगा। ए की मिरर इमेज ए आएगी, जी का उल्टा कुछ ऐसा, आई की मिरर इमेज आई होगी और डी का उल्टा ऐसा। देखिए करके बना ऐसा, है ना। तो करना क्या है हमको, अब आप एक काम करिए, जो भी आपका नाम है अपना नाम लिखो एक पेज पर, उस पेज को उल्टा दो, उस पेज को आप वर्टिकली रोटेट कर दो। तो देखो पीछे जो भी इमेज दिख रही होगी आपकी, तो वही आपका आंसर होगा। बात समझ पा रहे हैं कि करना क्या है इसके अंदर, सिर्फ आप नाम लिखिए और उसको वर्टिकली रोटेट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं शीट निकालता हूं और एग्जांपल देखते हैं हम इसके अंदर। जैसे ही लिखा है पहला क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है। हमने किया थे कुछ क्वेश्चंस में से, देखते हैं हम। चलिए हम तो नीचे से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, लेट्स सी। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, ये दिया है, ये इसकी मिरर इमेज बतानी। तो मिरर इमेज कैसे बताओगे? मिरर इमेज बताने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमको दिया हम उसको कॉपी में लिखिए और लिखने के बाद उसको जस्ट उल्टा कर दीजिए पेज को और देखिए क्या बन रहा है आपके पास। और हमेशा क्वेश्चन करने की टेक्निक क्या होती है फ्रेंड्स, किसी भी ऑब्जेक्टिव में हमेशा ऑप्शंस को साथ साथ चेक करते चलो और हमेशा रॉन्ग ऑप्शन एलिमिनेट करते हो। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन, अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाने बैठा, इसको लिख के जैसे ही मैं देखूंगा तो मेरा पहला लेटर उल्टा करने पे ऐसा आएगा, टू। बात समझ पा रहे हैं? इस तरह से टू आएगा, यस और नो, है ना। तो अब देखिए अगर हम इसके अंदर, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें टू ऐसा आ रहा है, तो डायरेक्टली हमारा आंसर ये हो गया, हमें बाकी चेक ही नहीं करना। समझ पा रहे हैं बात? अब तो हमें करना क्या है, हमें करना सिर्फ इसके अंदर यही है कि हम जो भी दिया है उसको चेंज करेंगे और चेंज करते वक्त ऑप्शन जरूर ध्यान में रखेंगे कि हमको मिल क्या रहा है। ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओ, बहुत ही बढ़िया सा मूल मंत्र है भाई, कि एलिमिनेट द रॉन्ग वन गेट द राइट वन। अगर आपको सही नहीं मिल रहा तो गलत हटा दो, गलत हटा दो अपने आप सही मिल जाएगा। समझ रहे हैं बात आप? जैसे अपन देखें नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, TARINI014A, इसकी मिरर इमेज बनानी है अगर मेरे को, तो इसको लिखिए आप कॉपी में सब लोग, और लिखने के बाद क्या करना है आपको, इसकी मिरर इमेज बनाने के लिए, इसके मिरर इमेज अगर मैं बोलूं तो कैसे बनाओगे, जल्दी बनाओ। जल्दी से हम मिरर इमेज बनाएंगे इसकी और देखेंगे क्या क्या कहानी होगी, है ना। अब देखो ए की मिरर इमेज तो ए आएगी। अगर मैं इस फोर की मिरर इमेज देखूं तो मेरा पहला लेटर मिरर इमेज में ए आएगा, दूसरी मिरर इमेज होगी फोर की, तो मेरे पास ए के बाद फोर की मिरर इमेज होनी चाहिए। तो ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो मेरा ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन थर्ड तो गया। क्लियर है? समझ पा रहे हैं बात आप? थर्ड मेरे पास वन होना चाहिए, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन में जीरो भी है, वन भी है, एन की मिरर इमेज भी है, फिर आई की भी है, ए की भी है। आप बताओ
कैसे देखोगे बताओ, इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा? देखिए लोग, मिरर इमेज की बात कर रहा हूं मैं, प्लीज। तो आप चेक करो दोनों ऑप्शंस को। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें लास्ट टी जो है वो उल्टा हो गया है, लेकिन टी की मिरर इमेज तो टी आएगी ना। सो माय आंसर हैज टू बी आंसर 4। क्लियर है? इस तरह से हमें क्वेश्चंस को चेक करना है मिरर इमेज की। ठीक है, चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 19651 इंडो पार्क। देखो, देखते ही समझ में आ गया है कि के की मिरर इमेज में हमारे पास पहला लेटर के ही आना चाहिए। तो मेरा सीधे देखते ही साथ मेरा ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन ए होना चाहिए। तो ए तो है तीन में से। फिर पी की मिरर इमेज, पी की मिरर इमेज तो हमारा पी भी आ रहा है एज इट इज सब में। ओ की मिरर इमेज एज इट इज ओ होगी, डी भी आ रहा है। एन की मिरर इमेज देखें तो एन भी आ रहा है। आई की मिरर इमेज देखें तो वो भी बन रही है। 5 की देखें तो बन रहा है। 6 की अगर मैं मिरर इमेज देखूं तो 6 को जब आप बना करके उल्टा करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए, है ना। तो मेरा कौन सा ऑप्शन है ये? अगर इन ऑप्शंस को देखूं तो मेरे पास ना ये 6 की मिरर इमेज है, ना ही मेरे पास ये 6 की मिरर इमेज है। 6 की मिरर इमेज ये है, तो मेरा आंसर हो गया। तो मतलब जरूरी नहीं कि फ्रेंड्स हम पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें। हम क्या करेंगे, हम एक ऑप्शन को देखेंगे और ऑप्शन के साथ साथ एलिमिनेट करना चालू करेंगे और आराम से करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए। तो अब आप लोग मेरे को फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे और आंसर को चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे मेरे को। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे। ठीक है, चलिए फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसको ट्राई करिए और चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे। बोलना नहीं है किसी को भी आंसर, आंसर सिर्फ चैट बॉक्स में आपको मैसेज करना है मेरे को। डायरेक्ट डायरेक्ट मैसेज करेंगे फोर्थ और फिफ्थ का आंसर चैट बॉक्स में, और डायरेक्ट करेंगे, ग्रुप में नहीं करेंगे। टू एवरीवन नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्ट होना चाहिए, तो पता चले ना भाई किससे बन रहा है और किससे नहीं बन रहा है। चलिए आंसर्स आना चालू हो गए मेरे पास। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। एम की मिरर इमेज एम, ए की मिरर इमेज ए होगी। ध्यान से सुनना, तो पहले जैसे ही मैंने बोला ए की मिरर इमेज ए होनी चाहिए, तो मेरा ऑप्शन जो है थर्ड तो चला गया। हम बात मिरर इमेज की कर रहे हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अभी क्वेश्चन मिरर इमेज का है। एल की मिरर इमेज देखो, हम उल्टा चालू करेंगे। तो अगर मैं एल की मिरर इमेज देखूंगा तो कैसे दिखेगी? लाइक दिस। तो अब मेरा कौन सा ऑप्शन चला गया यहां से, जल्दी बताओ। फोर्थ भी गया, बचा कौन कौन? फर्स्ट और सेकंड। देखो फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा आंसर हो सकता है? तो चैट बॉक्स में दो। ए की फिर ए है, ए की मिरर इमेज है। वाई की वाई, वाई ए की ए, एल की फिर से मेरे पास एल होनी चाहिए। तो मेरा आंसर कुल मिलाकर के कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताओ। अगर मैं देखो फर्स्ट ऑप्शन, तो मिरर इमेज अगर बनाए रखूं तो एल की मिरर इमेज बनी नहीं यहाँ पर, यहाँ पर सेम आएगा। तो ये ऑलरेडी चला गया ऑटोमेटिकली। तो मेरा बाय डिफॉल्ट आंसर क्या हो गया? सेट। समझ रहे हैं? तो करना क्या है कि रॉन्ग ऑप्शन से एलिमिनेट करना स्टार्ट कीजिए, आपको अपने आप राइट ऑप्शन मिलेगा। चलो दोस्तों अगला देखते हैं। ई की मिरर इमेज ई, सेकंड लेटर वी है तो वी होना चाहिए। तो मेरा ऑप्शन थर्ड ने पट गया पहले। आई की मिरर इमेज भी आई आएगी, टी की भी आई, टी आएगी। सी की देखूंगा तो कुछ ऐसा होना चाहिए, तो कुछ ऐसा होना चाहिए। तो मेरा ऑप्शन सेकंड भी गया। फिर ई की बात करूं
तो फिर आना चाहिए सी के बाद ई, तो यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है। अब आप इस ऑप्शन पे देखो फोर्थ में, तो इस एफ की मिरर इमेज बनानी है, लेकिन यहां पर ये एज इट इज है, तो मेरा ये ऑप्शन भी गया। तो बाय डिफॉल्ट मेरा आंसर कौन सा बच गया? ऑप्शन में। समझ पा रहे हैं? क्लियर हो रही बात? यहाँ पर एक बच्चे ने मेरे को बहुत ही अच्छा सा एक मैसेज भेजा है, मेघांतर ने, कि सर यू आर माय फेवरेट फैकल्टी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा देख करके भाई। चलिए आगे चलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। आइए फटाफट सिक्स्थ और सेवन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स और सेवेंथ करेंगे पहले। चलिए सिक्स्थ और सेवन ट्राई करेंगे हम। हमें किसी भी चीज को लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ ये कहा है, अगर हम कहें कि भाई सर ए टू जेड की आप हमको मिरर इमेज लिख के दे दो, या 1 to 9 की मिरर इमेज, तो हम रट रहे हैं। रटना नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ आपको कुछ भी दिया हो, ए टू जेड का है, को भैया आपको क ख ग भी दे दे और बोले मिरर इमेज बनाओ, कुछ मत करो, थोड़ी सी मेहनत करो, कॉपी में वो जो भी वर्ड दिया है, जो भी इमेज दी उसको बनाओ, और उस पेज को उल्टा करके देख लो, आपका आंसर आपके सामने। कितना याद रखेंगे हम? तो याद नहीं रखना है हमको, हमको सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा कंसेप्ट उठाना है, उठाओ और उल्टा कर दो। अब उसके अंदर आपको बोले पंखा दे दे, पंखे की मिरर इमेज चाहिए, पंखा बनाओ, उल्टा देख लो, पंखे की मिरर इमेज मिल जाएगी आपको। एज एन एग्जाम्पल, दुनिया में किसी की भी मिरर इमेज चाहिए, उसके ग्राफ को ड्रॉ करो, और ड्रॉ करने के बाद बस उल्टा कर दो, तो हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है। एबीसीडी का कंसेप्ट हमें सिर्फ एनालॉजी में याद रखने की जरूरत है, जब हम नंबर्स की बात करते हैं, उनकी पोजिशंस की। चलिए सिक्स देखें। एच की मिरर इमेज एच होनी चाहिए, तो पहले ऑप्शन टू गया। ठीक है, एच के बाद आना चाहिए के, और के की मिरर इमेज होनी चाहिए, तो के की मिरर इमेज की बात करूं तो ये भी गया, ये भी गया, बचा फोर्थ, बात खत्म। मैं आगे क्यों बढ़ू? समझ रहे हैं बात आप? मुझे जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करूं, मैं तो फटाक से आंसर निकालूंगा और रख दूंगा मेरे पास। क्लियर हो रही है ना? है कि नहीं है? समझ रहे हैं? तो हमें सिर्फ करना क्या है कि भाई जो भी हमें दिया है उसकी मिरर इमेज निकालने के लिए फिर ड्रॉ करो और उल्टा कर दो, ऑप्शन चेक करो, आंसर निकालो, और अगर ऐसे कर सको तो बहुत ही फास्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। काफी एग्जाम्स मिरर इमेज और इसके क्वेश्चंस आते हैं, कैंपस में आते हैं। देन अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हैं, तो हर एग्जाम में मिरर इमेज पे क्वेश्चन जरूर होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट सेवेंथ और एट क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग। चूज द अल्टरनेटिव which is closely resemble to the mirror image of given combination। हाँ जी, बहुत बढ़िया ट्रिक बोली है मैंने कि रॉन्ग हटाओ। तो पहले देखो ये थ्री, थ्री की मिरर इमेज बननी चाहिए, तो थ्री की मिरर इमेज की बात करूं तो मेरा ऑप्शन थर्ड तो गया। जी की मिरर इमेज कैसी होगी? ये जी है, इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी बन जाएगी, तो कुछ ऐसी बन जाएगी, तो भैया कुछ ऐसी तो मेरे पास सिर्फ किस ऑप्शन में है? सेकंड में है, बात खत्म। है ना? क्लियर है ना? देखो काई के लिए पूरा सॉल्व करो यार, मैं थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे और पूरा काम हो जाएगा। गुड, चलिए फटाफट करिए इसको। एट और नाइन ट्राई करेंगे। ओके, गुड, सबके आंसर्स में देख रहा हूं, जो भी चैट बॉक्स में आ रहे हैं।
अब अगर आप 8 देखें, 8 क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से 5 सेकंड का भी नहीं था ये क्वेश्चन। आर की मिरर इमेज चाहिए, तो अगर आर की मिरर इमेज चाहिए तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो वाटर इमेज बन गई, यही होगा, बात ही खत्म। काय के लिए मैं अगला लेटर पे भेजूं। समझ पा रहे हैं बात? तो ऑप्शन से खेलना शुरू करिए, हमें टाइम भी तो बचाना है ना एग्जाम में। इन क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में टाइम बचाएंगे तो हम दूसरे क्वेश्चन में टाइम लगाएंगे। चलिए, नाइन्थ एंड टेंथ। सबसे पहले मिरर इमेज बना रहे तो पहला लेटर ई आना चाहिए, ई की मिरर इमेज। तुम्हारे ये दो ऑप्शन तो पहले ही गए। ई के बाद एन, एन की दोनों में सेम आ रही। अब आ गया जेड, जेड पे हमारा खेल बदल गया। यहाँ पर जेड को एज इट इज इन्होंने दे दिया, यहाँ पर इमेज बना दी, तो ये आंसर। ग्रेट, बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। आप, मजा आ रहा है देख करके कि आप लोगों से बन रहा है, आप कंसेप्ट पकड़ लिए हैं। ओके, नाउ ट्राई द 10th एंड 11th। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10th जी। 8 का 8, तो पहला 8 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए तो गया। फिर 2 की मिरर इमेज होनी चाहिए सेकंड, तो हमारे पास, तो देखिए हम 2 की मिरर इमेज सब में सेम आ रही है। 7, यहां पर 7 को अगर मैं देखूं तो इसमें इमेज आ रही है, इसमें आ रही है, यहाँ पर तो ये वाटर हो गया, तो ये हटा दो। 4, अब बचे मेरे पास दो ऑप्शन। 4 की दोनों में सेम है, जी दोनों में एक जैसा दिख रहा है, सी दोनों में ऐसे दिख रहा है, उसके बाद 9 दोनों में एक जैसा दिख रहा है। अब आ रही फर्क एल की, तो यहां पर एल को उन्होंने उसकी इमेज बना दी उल्टी, यहां पर हमारे पास है मिरर इमेज, तो हमारा आंसर हो गया था। चलिए 11 देखते हैं। 6 की मिरर इमेज, तो पहली बात ही ये होगा, तो ये गया, ये गया, बोलो, ये भी गया, तो 3 चलेगा, तो बचा कौन? अपने आप 4th, है ना? क्लियर है किस तरह से हम आराम से क्वेश्चंस कर पा रहे हैं इसके? मिरर इमेज में कैसे करना है? Please try question number 12 and 13. पहले 12 ट्राई करते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन, IH6, 6 की मिरर इमेज होनी चाहिए, तो मेरा ऑप्शन दो तो निपटे, दो बचे। फिर हमारे पास है 1, दोनों में आ रहा है। Q, इसमें Q एज इट इज दे दिया,
इसमें क्योंकि इमेज बना दी, तो मेरा आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है ना? क्या पूरा चेक नहीं करना पड़ेगा, अब हम आराम से ऑप्शन से खेलना स्टार्ट करेंगे और काम हो जाएगा। चलिए फटाफट चलने दीजिए। बहुत आराम से होगा दोस्तों, बड़ा ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी बना दिया है मैंने इसको आपके लिए। मैंने सिर्फ आपसे इतना कहा है कि आप लोग उसको ऐसा करें। चलिए, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13। y की y, h का h, तीसरा है p। तो देखो ऑप्शन हमारे पास सी गए, बच्चे 3। ए तो एज इट इज आएगा, लेकिन इसमें एज में फिर उल्टा कर दिया तो बच्चे 2। आर इन दोनों में से में। अब देखो इसके अंदर क्या कहानी है, चेक करो फटाफट हमारे पास किस तरह से अपन इन दोनों की बात करें। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, वाई को इन्होंने उल्टा कर दिया, जबकि वाई की मिरर इमेज वाई होनी चाहिए, तो मेरा आंसर हो गया फर्स्ट। क्लियर है? मतलब बहुत ही आसानी से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। 14th एंड 15th। एल की मिरर इमेज, तो पहले ऑप्शन फोर्थ गया, ए भी आएगा, एन भी सेम है, ओ भी सेम है सब में, आई भी सेम है, टी, टी की मिरर इमेज टी होगी, तो मेरा ऑप्शन फर्स्ट भी गया बच्चे, ये दोनों। अब आराम से निकाल सकते हैं आप लोग, आंसर कर लीजिएगा इसके अंदर। देखिए अब इन दोनों में देखिए क्या कहीं कोई डिफरेंस आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर, यहाँ पर एन को एज इट इज एन लिख दिया है, यहाँ पर उसकी इमेज बना दी है, तो आंसर हो गया बी। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को आप? चलिए, ग्रेट, ओके।